हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक विद्युत फ्लक्स क्या है। ये आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, और इस वीडियो को देखेगा आपको समझ में आ जाएगा कि विद्युत फ्लक्स है वो आखिरकार क्या है। तो आइए प्यारे बच्चों फटाफट से शुरुआत करते हैं। बस इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए और आपको कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना है समझ में आया कि नहीं, क्योंकि मैं पूरा गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो परिभाषा मैं करवाने वाला हूँ पूरा सूत्र बीमा सारा चीज के साथ आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से देख पा रहे होंगे आपका लिखा हुआ है विद्युत फ्लक्स क्या है, यानी कि विद्युत फ्लक्स क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देख लीजिए विद्युत फ्लक्स क्या है। विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के ये विद्युतीय क्षेत्र आपको दिख रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये क्या है आपका विद्युतीय क्षेत्र है। इसमें क्या है किसी काल्पनिक यानी कि इसमें कल्पना किया गया है, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र ये आपका विद्युतीय क्षेत्र पीला वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युतीय क्षेत्र में स्थित यानी इसमें स्थित विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, ये जो है प्यारे बच्चों ये आपका जो है ना ये काल्पनिक पृष्ठ है। ये वाला जो आपका चरकुट है ना ये काल्पनिक आपका क्या है पृष्ठ है। तो काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले इसके जो लंबवत जो होता है प्यारे बच्चों इसको लंबवत इसके लंबवत गुजरने वाले क्या तो विद्युत बल रेखाओं यानी कि इसके लंबवत जो गुजरने वाली होती है इसके लंबवत कैसे गुजर सकता है, मतलब इसके लंबवत इस प्रकार से आपका गुजर सकता है प्यारे बच्चों। देखिए इसके लंबवत गुजरने वाले, देखिए इसके लंबवत आपका मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए ये आपका गुजर रहा है, ठीक है। ये आपका जो होता है प्यारे बच्चों इस प्रकार से, ठीक है। ये जितने भी रेखाएं इसके लंबवत गुजर रही है, ठीक है, इसी की संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहेंगे। मतलब समझिए जैसे कि ये आपका मान लीजिए एक विद्युत बल रेखाएं हम आपको इस पर दिखाते हैं, जैसे एक विद्युत बल रेखाएं ये आपका है, ठीक है। तो इस ये जो है प्यार बच्चों लंबवत काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसके लंबवत यानी कि कल्पना किया गया है कि इसके लंबवत गुजर रहा है और वाकई में लंबवत गुजरता है ये विद्युत बल रेखाएं। ये जो है पृष्ठ है, ठीक है। पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले इसके लंबवत जैसे कि ये मान लीजिए पृष्ठ है तो इसके लंबवत जो गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की इसकी जो संख्या होती है इस संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे कि ये वाला प्यार बच्चों ये लंबवत जो गुजर रहा है विद्युत बल रेखा है, ये भी आपका लंबवत गुजर रहा है ये विद्युत बल रेखा है। इसके लंबवत ये गुजर रहा है ये भी आपका क्या है विद्युत बल रेखाएं हैं। अगर मान लीजिए कि विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को यानी कि ये जो विद्युत बल रेखा के एगो है ये आपका दूसरा ये आपका तीसरा ये चौथा है, ये जो चार गो संख्या हुआ यही विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है इस संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। परिभाषा तो आपको याद हो गया प्यार बच्चों, एकदम यकीन के साथ कर सकता है इसका सूत्र विमा ये सदिश है या देश कैसे निकालना सारा चीज बताएंगे। इतना आप लोग समझ गए कि विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और ये आपका प्यार बच्चों एरिया है, ठीक है, ये आपका एरिया है कहाँ तक का तो विद्युत फ्लक्स का जो पृष्ठ है उसका। इसका फॉर्मूला क्या होता है इसको पहले जान लीजिए, इसको फाई से सूचित करते हैं, यह एक आदेश राशि होता है तो इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ से इसे, इसको फाई ई से सूचित करते हैं। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट है इसको भी लिख देंगे, इसको फाई ई। ई क्यों तो फाई ई मतलब बताएगा कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, एक चुंबकीय फ्लक्स भी होता है। तो फाई ई जो है प्यार बच्चों बताएगा कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इसको फाई ई से क्या करते हैं सूचित करते हैं, सूचित करते हैं इसको फाई इससे क्या करते हैं सूचित करते हैं। और यह एक क्या होता है प्यारे बच्चों अधिक राशि होता है। पहले वो सुनो छोड़ो पहले फॉर्मूला जान लो। फाई बराबर क्या होता है तो फाई बराबर फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों ई इंटू क्या होता है टी ए होता है। और एक बात आप लोग जानते होंगे ए डॉट बे जो होता है ए बे कोस थीटा होता है। मतलब क्या हुआ इसको अगर मान लीजिए आप लोग एक बात आप लोग पढ़ोगे ए डॉट बे जो होता है ए बे कोस थीटा होता है, ये आप लोग पढ़े हैं कि नहीं सभी बच्चे पढ़े होंगे, ठीक है। ये छोटा सा एक फॉर्मूला होता है ए डॉट बे जो होता है ए बे कोस थीटा होता है। मतलब ये जो फाई बराबर ई डी हम लोग जो लिखे हैं फाई बराबर ई डी है इसको हम लोग लिख सकते हैं ई डी ए कोस थीटा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी फॉर्मूला जो है ये भी आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला तो आपको पता चलेगा फाई बराबर ए डी ए होता है। मतलब ई जो है आपका क्या है ये आपका विद्युतीय क्षेत्र है, डी ए क्या है इसका एरिया है। और ये डीए जो दर्शाता है वो अल्प क्षेत्र दर्शाता है, यानी कि डीए अगर दिखा रहा है तो मतलब ये अल्प क्षेत्र है। ये आपका हो गया फाई बराबर ए डी ए, ये इसका फॉर्मूला होता है प्यारे लाल, ठीक है।
ये वाला, ठीक है। अब इसी से हमको मात्रक निकालना है, विमा निकालना है। तो चलिए हम आपको इसका मात्रक निकाल लेते हैं। उससे पहले जान लीजिए यह एक अदिश राशि है। मात्रक विमा निकालना सिखा देंगे। पहले ये जान लीजिए ये विद्युत फ्लक्स जो होता है यह एक अदिश राशि होता है। तो यहाँ से लिख देंगे यह एक अदिश राशि है। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? यह एक अदिश राशि है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, यह एक अदिश राशि है। यह क्या है? एक अदिश राशि है प्यारे बच्चों। इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं इसका मात्रक और विमा कैसे निकालना है। चलिए, ये था प्यारे बच्चों विद्युत फ्लक्स। अब इसका मात्रक कैसे निकालना है, इसका जो प्यारे बच्चों बीमा है उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ये तो आपका विद्युत फ्लक्स है, एक बार और समझा देते हैं। विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत, ये जो आपको दिख रहा है काल्पनिक पृष्ठ है, इसके लंबवत जो गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, ये जो लंबवत मेरे प्यार बच्चों जो गुजार रहा है विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, इसी को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं पैरेलल। तो आइए हम आपका इसका बीमा है, इसका मात्रा क्या है वो सारा जानते हैं। तो फॉर्मूला क्या था देख लीजिए, फॉर्मूला इसी फॉर्मूला पर हमको निकालना है बीमा मात्रक। फाई बराबर ई डी ए, फाई बराबर ई डी ए जो है इसी से हम लोग मात्रक निकालेंगे। फाई बराबर ई डी ए, तो यहाँ से लिखेंगे फाई बराबर ई डी ए, इसी से हमको मात्रक निकालना है। अब मात्रक निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं आइए, मैं यहाँ से लिखेंगे मात्रक। मात्रक कैसे निकलेगा? तो फाई, तो यहाँ पर ई का मात्रक क्या होता है? ई क्या होता है? ई का फॉर्मूला पहले जान लीजिए। ई बराबर क्या होता है? यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। इसका मात्रक क्या क्या होता है? आप सही बच्चे जानते होंगे, विद्युत तीव्रता का जो मात्रक होता है न्यूटन बटा कूलाम, या तो बोल सकते हैं वोल्ट बटा मीटर। ये दो मात्रक होता है। पहले तो विद्युत फ्लक्स, ये चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता ई है उसका मात्रक क्या होता है? तो आपका न्यूटन बटा कूलाम होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, न्यूटन बटा कूलाम। अब यहाँ पर डी ए, ये आपका क्या एरिया, एरिया का मात्रक क्या होता है? तो एरिया जो होता है क्षेत्रफल, उसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो ये देखो ये एक मात्रक निकल गया, ठीक है। ये पहला मात्रक निकला प्यारलाल, ठीक है। ये थोड़ा इधर कर देता हूं मैं, ठीक है। ये आपका पहला मात्रक निकला प्यारलाल, ये पहला मात्रक आपका हुआ। इसका एक और मात्रक होता है, कैसे निकालना है? तो इसी पर ही निकालना है प्यारलाल। यहाँ पर मैं दो तरह से कर देता हूँ, ठीक है। दो तरह से इसका मात्रक निकलता है। एक फाइव बराबर ई डी है, यही सूत्र पर लगता है। फाइव बराबर ई इंटू क्या होता है? डी होता है। तो फाइव बराबर देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका जो मात्रक एक बार रखेंगे वोल्ट बटा मीटर भी, क्योंकि आपको पता है कि विद्युत तीव्रता का दो मात्रक होता है, न्यूटन बटा कूलाम होता है, का वोल्ट बटा मीटर होता है। न्यूटन बटा कूलाम से ये वाला मात्रक निकला, ठीक है। इसको बढ़िया से लिख देते हैं एन न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या इसको इस प्रकार से लिख देता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स, इस प्रकार से भी लिख सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए इस पर अगर मात्रक निकालेंगे, अगर वोल्ट बटा मीटर रखेंगे तो इस पर क्या निकलेगा? विद्युत तीव्रता का मात्रक वोल्ट बटा मीटर, और एरिया का मात्रक आपको पता है कि मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अभी यहाँ से देखो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो आपका एक और मात्रक निकल गया वोल्ट मीटर। हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको बोल सकते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ये आपका हिंदी में हो गया वोल्ट मीटर। ये आपका जो मात्रक होता है विद्युत फ्लक्स का, इसका भी हिंदी में चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हिंदी में भी लोग लिख सकते हैं न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या कूलम्ब, कूलम्ब इनवर्स, इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स। तो ये था प्यार बच्चों मात्रक। अब बारी बीमा का है, बीमा कैसे निकलेगा? तो यही सूत्र हमको लगाना है। ये तो मात्रक आप लोग समझ गए कैसे निकालना, आप सीख भी गए होंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब इसका बीमा सीख लीजिए कैसे निकालना है। बीमा डायमेंशन कैसे निकालना है? बीमा देखिए, बीमा जो होता है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या उसी सूत्र से ही निकालेंगे। फाइव बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ई इंटू में क्या होता है? डी ए होता है, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे तो फाइव, यानी कि पहले यहाँ पर आपको जो ई दिख रहा नहीं, ये ई, इसका पहले हम लोग बीमा रखेंगे। इसका विद्युत क्षेत्र का बीमा क्या होता है बताओ? विद्युत क्षेत्र का बीमा क्या होता है? पहले विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? ई बराबर एफ बाई क्यू होता है। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पहले बीमा मैं निकाल देता हूँ, नहीं जानते हो सीख लो। इसका फॉर्मूला होता है विद्युत तीव्रता का ई बराबर एफ बटा क्यू, क्योंकि विद्युत तीव्रता का पहले बीमा लिखोगे तभी निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसका निकाल लीजिए।
फोर्थ क्या होता है, बल गुना विस्थापन, इसका बीमा होता है एम एल होता है, टी की घात -2 होता है, और नीचे आपका आवेश है तो इसका बीमा एटी, यानी इसको बढ़िया से लिखिएगा तो एम एल हो जाएगा, एम एल हो जाएगा, टी की घात -3 हो जाएगा, और ए इनवर्स इसका हो जाएगा। ये आपका बीमा निकल गया किसका, तो विद्युत तीव्रता का। तो विद्युत तीव्रता यहाँ लिखा हुआ है, उसको हम लोग लिख देंगे, क्या है, क्या है, एम एल आया है, टी की घात -3 आया है, और आपका ए इनवर्स आया है, ठीक है। ये आपका हो गया विद्युत तीव्रता का। और बगल में क्या, डी ए, डी ए का मतलब एरिया, एरिया का बीमा क्या होता है, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का बीमा होता है एल स्क्वायर। क्या होता है, एल स्क्वायर, क्योंकि मीटर को लंबाई में हम मापते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे क्या प्यार बच्चों, एल स्क्वायर लिखेंगे। तो ये आपका हो गया क्या, तो बीमा। तो इसको बढ़िया से सजाना है तो इसको बढ़िया से सजा के लिखेंगे, एम लिखेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, एम लिखा मैंने। और एम तो लिखा, लेकिन एल यहाँ पर दो है एक है, तो दो है कितना हो गया, 3 हो गया, पावर जुट गया, और टी की घात -3 हो गया, और ये आपका ए इनवर्स हो गया। ये आपको बीमा हो गया। देखो कहीं कहीं पर आपको एक जगह आए हुए देखने को मिलता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आवेश का बीमा आईटी भी चलता है, एटी भी चलता है। तो यहाँ बीमा आवेश का एटी भी लिख सकते थे, आईटी भी लिख सकते थे, ठीक है। तो ये आपका था। तो देखिए प्यार बच्चों, पहला बात तो मैंने आपका परिभाषा बतलाया कि विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको फाई ई से सूचित करते हैं, फाई बराबर ई डी ए फॉर्मूला होता है, और यह एक अदिश राशि होता है। कौन सा राशि होता है, यह स्केलर क्वांटिटी होता है। और आगे देखिएगा प्यार बच्चों, तो इसका मैंने मात्रक निकाला। अच्छा, एक और मात्रक में निकाल सकते हैं चाहे तो, ठीक है प्यार बच्चों, न्यूटन, एक जूल बराबर न्यूटन मीटर होता है। तो छोड़ो, इतना आपका दो मात्रक काफी है, इतना आप लोग ध्यान रखना, मात्रक कैसे निकालना मैंने सिखा दिया आपको। और बीमा देख लीजिए, बीमा आपका इस प्रकार से निकलता है, फाई बराबर एडीए, तो आपका ई विद्युत तीव्रता का बीमा मैंने निकाला वहां पे, ठीक है, उसको रखा यहाँ पर, एरिया का एल स्क्वायर, इस प्रकार से आपका बीमा निकल गया किसका, विद्युत फ्लक्स का। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए विद्युत फ्लक्स का ये आपका बीमा निकल गया। चलो पहला बात तो प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना, कमेंट करके बतलाना वीडियो समझ में आया कि नहीं, क्योंकि मैंने बोला था कि लास्ट में आपको कमेंट करके बतलाना है, आपको फीडबैक देना है कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके बतलाए समझ में आया कि नहीं। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं, 12th की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का प्यारे बच्चों, तो इस नंबर पर आपको क्या करना है, कांटेक्ट कर देना, आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लेना है, या तो आप लोग बैच ज्वाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इस नंबर पर कांटेक्ट करना, पूरा सब्जेक्ट की हम आपको तैयारी कराएंगे, बेहतर आपको अंक प्राप्त करना है। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।